हम लोग जानने वाले हैं फ्लैश बैक अरेस्टर के बारे में। फ्लैश बैक अरेस्टर आजकल हर जगह गैस कटिंग सेट में यूज किया जाता है ताकि किसी तरह का फ्लैश जो है सिलेंडर की तरफ ना आए और वहाँ पे एक्सप्लोजन या फायर होने का चांस ना हो। तो आई होप आपको ये बेनिफिट देगा जान के कैसे काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन और फ्लेमेबल गैसेस काफ़ी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए, चाहे कटिंग हो, चाहे वेल्डिंग हो, हीटिंग हो। जब हम कटिंग सेट का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हाई प्रेशर में होता है और जो हमारा फ्यूल का सिलेंडर होता है एलपीजी या एसिटिलीन, जिसको हम डीए बोलते हैं, वह लो प्रेशर में होता है। तो ये कभी भी चांस होता है कि ड्यू टू ऑक्सीजन का हाई प्रेशर अगर नोजल चौक हो जाए तो फ्लैश बैक साइड यानी कि एलपीजी साइड, जो हमारा फ्लेमेबल गैस है उस साइड जाए और वहाँ पे एक्सप्लोजन हो पाए। तो इस फ्लैश को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो को रोकने के लिए फ्लैश बैक अरेस्टर का यूज़ करते हैं। अगर हम फ्लैश बैक अरेस्टर का यूज़ नहीं करते हैं तो कभी भी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन धमाका हो सकता है जिसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं फ्लैश बैक अरेस्टर कैसे काम करता है। तो आइए जानते हैं फ्लैश बैक अरेस्टर कैसे काम करता है और अंदर में ये इसका डिज़ाइन कैसे होता है। तो यहाँ पे 3 लेयर का प्रोटेक्शन होता है। सबसे पहले गैस नो रिटर्न वाल्व, इसे हम गैस नो रिटर्न वाल्व बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्लेम अरेस्टर, ये जो आप स्टील टाइप का दिख रहे हैं ये फ्लेम अरेस्टर है। और उसके बाद टेम्परेचर सेंसिटिव कटऑफ वाल्व, ये 3 तरह का प्रोटेक्शन इसमें होता है। इधर से गैस नॉर्मली फ्लो करता है। ये है फिल्टर जिसमें गैस इंटर होता है, तो गैस को इसमें जो भी इम्प्योरिटीज आए उसको फिल्टर करता है ताकि ये फ्लैश बैक अरेस्टर पूरी तरह से अच्छे से काम करे। उसके बाद अगर फ्लैश बैक होता है तो यह एनआरबी ये लॉक कर देता है जिससे कि फ्लेम का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में ना हो। उसके बाद अगर ये काम किया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो यहाँ पे कूलिंग का भी सिस्टम रहे। ये जो है यह क्रोम निकल स्टील का बना होता है जो कि यहाँ पे आने वाले फ्लेम को कूल कर देता है और कूल होने से आग बुझ जाता है। उसके बाद भी 3rd लेयर का जो प्रोटेक्शन है यहाँ पे ये मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने के बाद ये वाल्व जाके चिपक जाता है और क्लोज हो जाता है। तो ये 3 लेयर का प्रोटेक्शन जो है इसमें यूज़ किया गया है। कहीं कहीं 4 लेयर का भी प्रोटेक्शन होता है जिसमें प्रेशर सेंसिटिव कटऑफ वाल्व भी यूज किया जाता है। तो आइए अब समझते हैं एनिमेशन से। यह इंटरनल स्ट्रक्चर है फ्लैश बैक अरेस्टर का और इसमें अभी गैस नो रिटर्न वाल्व लग रहा है और ऊपर ये फ्लेम अरेस्टर है और ये टेम्परेचर सेंसिटिव कटऑफ वाल्व है और ये जो लास्ट दिख रहा है ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है जिसको प्रेशर सेंसिटिव कटऑफ वाल्व बोलते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि नॉर्मल फ्लो हो रहा है और नॉर्मल फ्लो ऐसे होता है। अगर रिटर्न फ्लो हो, अगर गैस रिटर्न फ्लो हो तो यहाँ पे जो एनआरबी लगा हुआ है वो अचानक से क्लोज हो जाएगा और जिससे कि नो रिटर्न वाल्व काम करेगा और ये स्टॉप कर देगा गैस के फ्लो को। लेकिन अगर फ्लैश रिटर्न हो, तो अगर फ्लैश रिटर्न होता है तो आप देख रहे हैं कि तुरंत ये भी क्लोज करता है और इसके ऊपर जो क्रोम निकल स्टील है ये इसको कूल कर देता है जिसको हम फ्लेम अरेस्टर बोलते हैं। ये पोरस स्ट्रक्चर का होता है और ये कूल कर देता है बहुत कम समय में। अब आप देख रहे हैं टेम्परेचर सेंसिटिव कटऑफ वाल्व के बारे में। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो मेल्ट होता है और मेल्ट होने से स्प्रिंग लोडेड बार रिलीज हो जाता है और वो ओपनिंग को क्लोज कर देता है। ये ऑटोमेटिक इंटरप्शन है गैस सप्लाई को। ये 3रा लेयर है।
फॉर मैक्सिमम सेफ्टी एक एक्स्ट्रा लेयर भी यूज करते हैं जिसको प्रेशर सेंसिटिव कटल वाल्व बोलते हैं, और ये भी किसी किसी फ्लैश बैक अरेस्टर में होता है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ये एक्टिवेट हो जाता है। तो किसी किसी में 3 लेयर और किसी किसी में 4 लेयर का भी यूज किया जाता है, तो जैसा जिसका रेट हो। ये फिल्टर होता है जिससे हम लोग किसी भी गैस जब फ्लो होता है तो फिल्टर करके देते हैं ताकि फ्लैश बैक अरेस्टर ज़्यादा समय तक काम करे और अच्छे से काम करे। अदरवाइज नो रिटर्निंग वाल्व में अगर फंस जाएगा कोई भी डस्ट वगैरह तो वो चौक हो जाएगा और काम नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एनिमेशन। तो आइए अब देखते हैं डेमो। यहाँ पे गैस और एसिटिलीन, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन के मिक्सचर को हम लोग एक पाइप के थ्रू रिटर्न करते हैं और यहाँ पे फ्लैश करते हैं। अभी आप देख रहे हैं बीच में फ्लैश रिटर्न आ रहा है, मतलब वहाँ से आग पीछे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे फ्लैश बैक अरेस्टर लगा हुआ है इसलिए वहाँ पे रुक जा रहा है, अदरवाइज ये और पहले भी आ सकता था। अब एक काम करते हैं, नो रिटर्न वाल जो है लगा के देखते हैं वहाँ पे। तो मैंने बहुत सारे नो रिटर्न वाल लगाए और लगाने के बाद फिर अब चेक कर रहे हैं, फिर भी अभी भी फ्लैश जो है बैक आ रहा है यहाँ पे, और ये ग्लास में आपको क्लियरली दिख रहा है। यानी कि नो रिटर्न वाल फ्लैश को नहीं रोकता है, उसके लिए फ्लैश अरेस्टर होना चाहिए। अभी आप देखिए एक यहाँ पे फ्लैश बैक अरेस्टर लगा के देखा गया, अब यहाँ पे बैक नहीं आ रहा है। फ्लैश बैक अरेस्टर लगा है वहीं तक रिटर्न आ रहा है, और ये ग्लास में यहाँ पे किसी तरह का ब्राइटनेस नहीं दिख रहा है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि नो रिटर्न वाल जो है फ्लैश बैक को नहीं रोकता है, जबकि इसके लिए फ्लैश बैक अरेस्टर ही ज़्यादातर बेहतर है।